हेलो दोस्तों, आप सभी का नविश गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि घर पर आसानी से पालक को कैसे उगा सकते हैं। आपका जब मन करे आप तब पालक खा सकते हैं दोस्तों, और बड़े ही आसान तरीके से आप पालक को उगा सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दोस्तों, मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल बारीकी से ये बताऊँगा कि आप किस प्रकार से आसानी से घर पर पालक को उगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको यह देखना है कि हमको पालक को किस जगह पर उगाना है। हम किसी गमले में उसको उगा रहे हैं या फिर किसी खुली जगह पर इसको उगा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम किसी गमले में इसको उगा रहे हैं तो उसके लिए हमको ऐसा गमला चाहिए जिसमें अच्छी जगह हो, मतलब जो गहराई कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो। इसका ये बेनिफिट होगा दोस्तों कि पालक ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर आएगा, क्योंकि पालक में अलग अलग पौधे बनते हैं, किसी एक ही पौधे पर सारा पालक नहीं होता है। दोस्तों, पालक उगाने के लिए सबसे ज़रूरी काम है, पहले मिट्टी को अच्छे से हमको गुड़ाई करना होगा। मिट्टी को कुछ ऐसा बना लेना होगा जिसके अंदर मोटी मोटी मिट्टी ना रहे, मिट्टी बारीक हो जाए और उसमें कोई कंकड़ पत्थर हो तो वो भी अच्छे से निकल जाए। ऐसा करने से पालक जो है वो ज़्यादा मात्रा में गहराई से उगेगा। अगर ज़्यादा कंकड़ पत्थर या वेस्टेज लकड़ियाँ इसके अंदर रह जाएंगी तो पालक कम मात्रा में उगेगा, क्योंकि पालक जो है वो हर बीज के साथ साथ बीज पड़ेंगे और वो वहीं से फुटाव लेगा। अगर ऐसी वेस्टेज रखेंगे तो वो पालक के बीज जो है वो दब जाएंगे और पालक अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। दोस्तों, मेरे पास ये 2 गमले हैं और मैं इन दोनों के अंदर ही ये उगाने वाला हूँ। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप पालक का बीज अच्छा लें, कोई अच्छी कंपनी का बीज आप लेकर के आएँ। आपको ये आसानी से अमेज़न पे भी मिल जाएगा, या फिर आप लोकल किसी शहर में जा कर के भी अगर कृषि की दुकान से मांगोगे तब भी आपको ये 20-30 रुपये का पैकेट मिल जाएगा। दोस्तों, उनके पास अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं। आप उनको कह दीजिएगा कि हमें उत्तम किस्म का बीज दे दीजिए, बढ़िया सा कोई, जिसमें पालक की ग्रोथ अच्छी हो, हाइब्रिड बीज हो। दोस्तों, आप वो पालक उगाइएगा, बड़े ही अच्छे ढंग से वो पालक उगेगी। ये देखिए, मैं ये एक 30 रुपये का पैकेट लेकर के आया था और अभी इसी में जो है पालक के सीड्स हैं। दोस्तों, उन सीड्स को हम इस मिट्टी के अंदर ग्रो करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पालक के बीज हैं, कितने बारीक बारीक से बीज होते हैं। दोस्तों, जब पालक पक जाता है, पकने के बाद पालक के ऊपर ये बीज आते हैं और उनको स्टोर कर लिया जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मात्रा में बीज हैं। एक ही पैकेट से बहुत सारा पालक जो है उगाया जा सकता है और इसमें से बच भी जाएगा। दोस्तों, ये पूरा का पूरा पैकेट आपका नहीं लगेगा, इसमें से बहुत सारे बीज बच जाएंगे। दोस्तों, पालक को छिड़काव करते वक्त आप ध्यान रखें कि पालक का छिड़काव गहराई से करें, ज़्यादा दूर दूर पालक का छिड़काव ना करें। उसमें से कुछ बीज ऐसे भी होंगे दोस्तों जो नहीं उग पाएंगे, इसलिए आप गहराई से अगर पालक का छिड़काव करेंगे तो बीज ज़्यादा मात्रा में उगने के चांसेस बढ़ जाएंगे और पालक गहरा उगेगा दोस्तों, और जो लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरीके से आप मिट्टी के अंदर स्प्रिंकल कर दें। किसी प्रकार से मिट्टी के नीचे नहीं दबाना है सीड्स को, बिल्कुल मिट्टी के ऊपर ही स्प्रिंकल करना, ऊपर छिड़क देना है। और उसके बाद हल्का हल्का जो है किसी भी चम्मच से या कांटे से उस मिट्टी को इधर उधर कर देना है, ताकि वो बीज थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी में चले जाएं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएं। दोस्तों, अगर ज़्यादा गहराई में मिट्टी को दबा दिया या इसके ऊपर से ज़्यादा लेयर वगैरह कर दिया आपने मिट्टी के, तो पालक के बीज नहीं उगेंगे। दोस्तों, आपको ध्यान होगा, खेतों के अंदर पालक उगाया जाता है तो वहाँ पर पालक को ऐसे छिड़क दिया जाता है। दोस्तों, उस वहाँ पर लेवल बहुत बड़ा होता है खेत का। अगर ऐसे मल्चिंग करने लगेंगे तो कितनी मिट्टी उसके ऊपर मल्च कर दी जाएगी। तो इसीलिए पालक उगाने का सबसे आसान तरीका यही है कि डायरेक्ट इसके ऊपर ही इसको छिड़को, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी मल्चिंग मत करो। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ना उगे तो आप थोड़ा थोड़ा सा अपने हाथों से या फिर कांटे से या चम्मच से हल्की हल्की मिट्टी को इधर उधर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, इसके ऊपर अच्छे से पानी का सावर करना है। आपको भर के बाल्टी पानी नहीं डालना है, या फिर एक साइड में से पानी नहीं डालना है। दोस्तों, अगर आप एक साइड में से पानी डालोगे तो सारे बीज जो है एक साइड में इकट्ठे हो जाएंगे। आपको ऊपर से पानी का छिड़काव करना है, पाइप से कर दीजिए या फिर हल्के हल्के डब्बे से अपने हाथ से ही कर दीजिए, लेकिन छिड़काव करना दोस्तों, आपको एक साइड से पानी नहीं डालना है। छिड़काव करके आप इसको छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस मिट्टी में हमने जो है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया है और गोबर की खाद इसमें ऐड की है। इसके सिवा हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। दोस्तों, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, आधा जो है वो गोबर की खाद है और आधा हिस्सा जो है वो गार्डन सॉइल है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके हमने इस मिट्टी को बनाया है और उसके अंदर हम इसको लगा रहे हैं दोस्तों। और आप देखना इसके अंदर कितने ज़्यादा गहरे जो है वो पालक उग करके आएंगे। ये देखिए दोस्तों, 4 दिन बाद जो है पालक के कितने अच्छे स्प्राउट्स निकल करके आए हैं और कितनी गहराई में जो है वो पौधे निकल रहे हैं। इनके अंदर थोड़े थोड़े ऊपर से फूल पड़े हुए हैं दोस्तों, क्योंकि जिस दीवार के नीचे मैंने इनको रखा हुआ है वहाँ इनके ऊपर फूलों के पौधे रखे हैं और उनमें से बोगनविला के फूल जो है नीचे गिर रहे हैं। दोस्तों, अब पालक के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, आपको इसको धूप के अंदर रखना है, बिल्कुल छाया में कहीं भी नहीं रखना। दोस्तों, आपको टोटली इसको धूप के अंदर रखना है। जितनी ज़्यादा इसके ऊपर धूप लगेगी उतनी ज़्यादा पालक आपकी उग करके आएगी। दोस्तों, अगर आप इसको छाया में रख देंगे तो पालक नहीं उगेगी,
होगी बिल्कुल भी, कम से कम भी 6 घंटे की धूप इसके ऊपर लगनी चाहिए, तब जा करके पालक की ग्रोथ होगी। दोस्तों अब आपको इस पालक में कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। हमने जो फर्टिलाइज़र यूज़ करना था हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं मिट्टी के साथ ही। दोस्तों अब सिर्फ आपको इसमें पानी का ध्यान रखना है। जब भी इसमें आपको यूँ दिखाई दे कि इसकी मिट्टी सूख गई है, उस समय आपको इसके अंदर पानी दे देना है, अदरवाइज़ आपको इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अभी इस मिट्टी के अंदर से कुछ घास फूस जो है वो उग जाएगा, उस घास फूस को साथ के साथ निकालते रहें, क्योंकि वो जैसा पालक है वैसा ही वो दिखाई देगा। इसलिए समय समय पर आप इसमें से जो घास है उसको निकालते रहें, आपका पालक जो है ग्रोथ लेता रहेगा। दोस्तों पालक जो है जहाँ से आप पत्ती तोड़ोगे या काटोगे वहाँ से दोबारा से फिर से फूट जाएगा, उसके साइडों में से पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। सर्दियों तक ये पूरी सर्दियां चलेगा दोस्तों, उसके बाद अपने आप ये पक जाएगा और पकने के बाद इसके अंदर से बीज निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। उस समय पर आप इसकी मिट्टी बदल दीजिएगा, तब तक ये बड़े आसानी से चलता रहेगा और आप घर में आसानी से पालक खा सकते रहेंगे। दोस्तों पालक से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी? आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।